जेई मेन की जो प्रॉब्लम है कॉसेक की पावर 5x। देखिए क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हमें इस टाइप की प्रॉब्लम करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। रीजन हो सकता है कि इसमें से थोड़ी छोटी प्रॉब्लम आ जाए, कॉसेक की पावर 3x आ जाए, तो इस वजह से इसको सीखना जरूरी है। और ये कन्वर्जन हो जाता है इसका कॉसेक की पावर 5x का कॉसेक की पावर 3x में। और कॉसेक की पावर 3x हम अपने 12th स्टैंडर्ड में खूब करते हैं। तो यानी कि हमें इसके अंदर रिड्यूस करना है इस इंटीग्रेशन को कॉसेक की पावर 5x से कॉसेक की पावर 3x में। मेन इस क्वेश्चन का मोटिव यही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, और फिर इसके अंदर आपको अल्फा बीटा निकाल के यहाँ पुट कर देने हैं। तो यानी कि इंटीग्रेशन भी आपको इसी फॉर्म में चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट किया और कोसेक की पावर 5x को कोसेक क्यूब एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स लिख लिया, जैसा कि हम करेंगे। अब हम इसको बाई पार्ट्स करेंगे। बाई पार्ट्स में करने के लिए देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली नोन है, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस कॉट एक्स। ये वाला पोर्शन हमने सेम रखा, कोसेक क्यूब एक्स। अब देखिए ऊपर मत देखिए, नीचे देखना है। इसका रिवर्स साइन लिखिए, अगर कोई कांस्टेंट हो तो उसको बाहर लिख लेते हैं। ये इंटीग्रेट करके क्वांटिटी आई थी, तो इसको हम सेम रखते हैं। और जिसका हमने कुछ नहीं किया था वो उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी कि 3 कोसेक स्क्वायर एक्स। और चेन रूल से कोसेक का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो कोसेक का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स, तो एक क्यूब हो गया, और कॉट एक्स तो स्क्वायर एक्स हो गया, डी एक्स हो गया। मैंने आपको पहले ही बोला था ये जो कोसेक की पावर 5x है ये रिड्यूस होकर कम डिग्री में पहुंच जाएगा, जैसे कोसेक की पावर 3x में पहुंच जाएगा। और देखिए यहाँ दिखने भी लगा, ठीक है। लेकिन इस कॉट स्क्वायर को दोबारा से हम क्या लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अब देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको कोसेक क्यूब को इससे, तो ये कोसेक की पावर 5x हो जाएगा। तो ये तो कोसेक की पावर 5x है, तो यही था, तो ये तो आई मिल गया आपको। और एक मिल गया कोसेक क्यूब एक्स, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने कहा था एक्स की पावर 5 एक्स क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कोसेक क्यूब एक्स माइनस ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक की पावर 5x dx, और माइनस माइनस प्लस 3 कोसेक क्यूब एक्स। अब मन कर रहा है कि ये हमारा आई की तरह काम करे, क्योंकि ये हमारा कोसेक की पावर 5x और ये आई है। तो अब ये दोबारा से आई बन गया और इसको हम आई लिख लेंगे। फोकस हमारा चला जाना चाहिए कोसेक क्यूब एक्स पे, ठीक है। तो ये रिड्यूस हो ही गया है, आपको पता ही है। तो इसको इधर ले आइए, तो ये 4i हो गया माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक क्यूब एक्स और प्लस 3। अब इसको करते हैं i1 लेट कर लेते हैं, और ये हमें इंटीग्रेशन अब करना है, ठीक है जी। चलो जी स्टार्ट हो जाते हैं। i1 के लिए यहाँ हमारा है कोसेक क्यूब एक्स। कोसेक क्यूब एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, वही कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स। और कोसेक स्क्वायर बिल्कुल वही तरीका हो करने का। कोसेक स्क्वायर एक्स का फिर से हम इंटीग्रेशन जानते हैं, बाई पार्ट्स करेंगे। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स रिमेन सेम। अब ऊपर नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, रिवर्स साइन लगाएंगे, कांस्टेंट होगा तो उसे बाहर ले लेंगे। जो इंटीग्रेट करके आया उस क्वांटिटी को आप सेम रखिए, और जिसका आपने कुछ नहीं किया था उसका क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया। अब फिर से इसके अंदर आइडेंटिटी लगा देंगे 10th वाली, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कोसेक क्यूब फिर से दिखाई दे जाएगा, वो भी कोसेक क्यूब आई बन जाएगा, ठीक है, इससे i1। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आप देख पा रहे हैं माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक क्यूब एक्स आ गया dx, और माइनस माइनस प्लस कोसेक एक्स आ गया। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते भी हैं, और शायद ऐसा हमें कहीं कहीं रिजल्ट में नजर भी आ रहा है, ये रहा। तो इसको हमने i1 लेट कर रखा है, और ये भी हमारा क्या बन गया बेटा i1। तो जब आप इसको इधर लाएंगे तो ये 2i1 हो जाएगा, और माइनस कॉट एक्स और कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का लॉग 10x/2 इंटीग्रेशन होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा। तो प्लस सी तो लगाते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में देखेंगे जब नेट क्वेश्चन हो जाएगा तब लगा लेंगे। तो i1 की वैल्यू आ गई हमारी -1/2 कॉट एक्स कोसेक एक्स और +1/2 लॉग 10x/2। सब कुछ ये अपना, ये कोसेक क्यूब एक्स तो भी हमारे
बेसिक क्वेश्चंस में से इन्वॉल्व है, इसके अंदर बस कोसेक की पावर 5 दे दिया। तो अब हमारा क्या है, हमें ये I1 की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो रख देते हैं। तो माइनस कॉट एक्स कॉसेक क्यूब एक्स प्लस थ्राइस ऑफ, तो माइनस ये 3/2 हो गया। थ्राइस करना है ना इसका, थ्राइस ऑफ I1 रखना है, तो थ्राइस करना है बस कॉट एक्स और कॉसेक एक्स और प्लस थ्राइस ऑफ log 10x/2। अब शायद आंसर हमें दिखने लगा होगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखिए इतना तो पोर्शन दिखी गया। यहाँ पे cosec x cot x कॉमन लेना है, प्रोवाइडेड cosec स्क्वायर x का पॉजिटिव आए, तो यानी कि माइनस भी साथ में कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस cosec x और cot x आप यहाँ कॉमन ले लीजिए क्योंकि रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल cosec स्क्वायर x, वो दिख भी रहा है देखिए। और मैंने कहा था प्लस का लेंगे, तो यानी कि दोनों माइनस भी कॉमन लेने पड़ेंगे, प्लस और cosec cot x कॉमन लिए तो केवल 3/2 ही बचेगा, प्लस का अपने आप ही ठीक है। यहाँ से कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये हमारी 4i की वैल्यू थी, तो i की वैल्यू 1/4 ऑफ, तो 1/4 यहाँ पे भी आएगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में हुआ। अब क्वेश्चन को जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा में -1/4 मिल गया, इसमें मेरे ख्याल में कंपेयर करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। और बीटा हमें इसका कोफिशिएंट 3/8 मिल गया, 3/8 हमें निकालना है 8 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ अल्फा -1/4 प्लस 3/8, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो गया ये 8 इंटू, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का मिलेगा, तो प्लस का 1 आपका रिजल्ट हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में जिन्होंने इंटीग्रेशन, एक होता है रिडक्शन फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन में, इनडेफिनिट में, ये हम आगे पढ़ते हैं 12th के बाद, वहाँ से क्वेश्चन को कुछ चुराया गया है, वहाँ से या इंस्पायर्ड है ये क्वेश्चन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स आता है तो आपको ये फील हो गया होगा कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन तो हम पहले से घर से करके जा रहे हैं, क्योंकि जेई भी पूछ चुका है इसको, मतलब आईआईटी जेई मेन ने भी पहले पूछ लिया है, उससे पहले आपके बोर्ड्स में भी इस तरह क्वेश्चन आ चुका, और एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम है। बस इसके अंदर इन्होंने एक नई चीज़ जो डाली है वो अल्फा बीटा बी और ये डाले हैं, इनकी वैल्यूज़ यहाँ से कंपेयर करके निकालनी है और उनको यहाँ पुट करना है। अब मैं आपको ये याद दिला दूँ ये टाइप आखिर है क्या। यहाँ पे टाइप कुछ इस तरीके के, देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए यहाँ पे 2 लीनियर फैक्टर्स लिखे हुए हैं। अब इनकी जो पावर नजर आ रही है ना वो 4 नहीं है, 4 की पावर 1/5, क्योंकि 5th रूट है तो 1/5 है, तो 4 की पावर नहीं है, ये पावर 4/5 है, और ये पावर कितनी है बेटा 6/5। तो कुल मिला के इंटीग्रेशन ये कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर ही समझ लेना 2 लीनियर एक्सप्रेशंस होंगे, उनकी दोनों पावर फ्रैक्शन होंगी, फ्रैक्शन से मीनिंग 0-1 के बीच में, नेगेटिव नहीं, 0-1 के बीच में, दोनों ही नीचे होंगे, ऊपर नहीं होंगे। बाबा बोलो प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर में होंगे, और इनका सम 2 हो रहा होगा, इन पावर्स का सम 2 हो रहा होगा। बस अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको जो मैं मेथड बताने वाला हूं आपको वो करना है। करना क्या है कि या तो इसकी पावर 2 बना लीजिए, आपकी इच्छा है, या इस वाले लीनियर की पावर 2 बना लीजिए। दोबारा बोल रहा हूँ, या तो इस वाले लीनियर की पावर 2 बना लीजिए, चाहे इस वाले लीनियर की पावर 2 बना लीजिए, दोनों डिफरेंट लीनियर है। तो 2 बनाने के लिए करना क्या है, क्लियर दिख रहा है कि सर 4/5 तो है, इसको 6/5 और दे दो। ठीक है जी, 4/5 है, इसको हमने 6/5 और दे दिया, तो ऐड होके क्या बन जाएगा, सेम बेस होगा तभी तो पावर ऐड होंगी, तो 2 बन जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए आपने मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो x - 1 की पावर 6/5। और यही काम एग्जैक्टली आप इसके साथ भी कर सकते थे। इसको 2 बनाने के लिए 6/5 में क्या ऐड करोगे, 4/5, तो x + 3 की पावर 4/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। अब आप खुद नोटिस करो कि बच्चे ये तो हमने होल स्क्वायर बनाना ही था, यही शायद आप और हमारे बीच बात हुई थी, और ये आपका एक एक्सप्रेशन लीनियर अपॉन लीनियर बन गया 6/5।
और जो भी ये लीनियर अपॉन लीनियर बनेगा, जो भी ये लीनियर अपॉन लीनियर बनेगा, आपको इसी को टी लेना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ एग्जैक्टली नजर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 को टी ले लिया। इसका डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, और ये कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि -1 इंटू 1, बीच में लगाओ माइनस, फिर ये वाला कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई कर लो 1 इंटू 3 dx इक्वल टू dt। वैसे तो क्वेश्चन रूल आके आप पढ़ ही लेंगे, एक रूल मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ax प्लस बी और cx प्लस डी की फॉर्म में लिख लो, यानी x पहले फिर कांस्टेंट, फिर x पहले फिर कांस्टेंट, फिर दिस इंटू दिस, जो भी कोफिशिएंट्स है लिख लिया, बीच में माइनस बार, फिर दिस इंटू दिस, बस रिजल्ट कितना है -1 और -3 यानी कि -4। तो -4 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो ये हो गया 1 अपॉन x माइनस 1 का, मैं कांस्टेंट को हमेशा राइट हैंड साइड में ले आता हूँ। तो अब आप देखिए कि इतना पोर्शन किस में कन्वर्ट हो गया, ये वाला, ये साफ साफ दिख रहा है, ये वाला, ये चला गया आपका -1/4 dt में। तो -1/4 इंटीग्रेशन साइन स्पेस देके dt लिख दीजिए, और ये आपने क्या लेट कर रखा था t, तो t की पावर 6/5, तो 1 अपॉन टी की पावर 6/5। तो ये पावर फॉर्मूला बन गया। देखिए क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आंसर लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ तो सीधा आपको आंसर निकालना है, पर इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में भी करके जाना है आपको। -1/4 और टी की पावर ऐड करेंगे तो -1/5 आ जाएगा, 1 ऐड करेंगे और ये भी -1/5 आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, तो ये आ गया +5/4, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 की पावर -1/5। अब जरा थोड़ा ध्यान से रिजल्ट की तरफ देख लो भाई, ऊपर x माइनस 1 आ रहा है, ठीक है, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 5/4 लिखा, फिर इसको x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 और पावर हो गई +1/5, क्योंकि हम उस जैसा बनाना है। अब सेम ऐसा दिखने लगा x माइनस 1 और नीचे x प्लस 3, तो साफ है a की वैल्यू कितनी है 5/4, a की जगह रख दो यहाँ पे 5/4, तो 20 इंटू 5/4। अच्छा, इसके बाद अल्फा कितना है 1 और बीटा भी कितना है 1, अल्फा और बीटा दोनों को 1 1 लिख दो, 1 + 1, ठीक है। अब b की बात आई, b क्या है जी, b है पावर, पावर का मतलब 1/5, तो यहाँ पे 1/5 लिख दो, तो 5 4 जा 20 पूरा कट गया, 5 और 2 7, तो इस तरह से आपका आंसर 7 आ गया। मतलब ऐसा अगर जो है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जेई में मिल रहा है आपको, तो इसका मीनिंग है वो आपको गिफ्ट दे रहा है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन तो हम बहुत ट्राई करके जाते हैं, और टाइप मैंने बता दी किस तरह से करनी है, और यहाँ पे मैंने लीनियर अपॉन लीनियर का आपको डिफ्रेंशिएशन करने का बहुत आसान तरीका भी बताया। जब भी हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है तो ये टाइप तो खूब समझाई जाती है, खूब कराई जाती है, और सीधा सीधा स्टेट क्वेश्चन 2024 में आपसे पूछ लिया गया, तो वहां पे हमें ये टाइप जो कुछ इस तरीके से पढ़ाई जाती थी कि 1 अपॉन a sin x, a sin स्क्वायर एक्स, इतना भी स्टेट क्वेश्चन पूछना शायद काफी इजी हो जाता है और क्वेश्चन शॉर्ट भी बनेगा। और ये टाइप तो हमें जब हमें इंडेफिनिटेशन पढ़ाया जा रहा होता है तो खूब कराई जाती है, तभी इससे इसकी प्रैक्टिस की जाती है ना। तो आपको याद भी होगा हम कुछ इसको इस तरह से पढ़ते थे, a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स प्लस c sin x cos x प्लस d, और इसके अंदर मेथड होता था डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, और फिर 10x को हम t लेते थे, ठीक है। तो यहाँ आप साफ देख रहे हैं a की जगह यहाँ a स्क्वायर दिख रहा है कांस्टेंट, b की जगह यहाँ b स्क्वायर दिख रहा है, और c यहाँ 0 बनेगा, तभी sin x इंटू कॉस एक्स 0 बनेंगे, और शायद d भी यहाँ 0 बनेगा। तो वही स्पेशल टाइप है जो कि हम करते आए हैं। तो ठीक है, कॉस को x से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ कॉस को x से डिवाइड करेंगे तो न्यूमिनेटर में तो हमें सेक स्क्वायर एक्स दिखाई देगा, और यहाँ a स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स दिखाई देगा, प्लस b स्क्वायर dx। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो साफ है 10x का डेरिवेटिव ऊपर रखा, साथ में a को भी ले लो, क्योंकि ये बनेगा एक तरीके से a 10x का होल स्क्वायर, तो क्यों ना a को भी साथ में लिया जाए। तो ये हो गया a 10x इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव हो गया a
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। कॉन्स्टेंट को हमेशा राइट पे ले जाओ क्योंकि हमें तो इससे मतलब है ना, सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह। तो इन दोनों की जगह तो हम क्या लिख पाए बेटा, 1/a कॉन्स्टेंट है पहले से ही बाहर लिखो, और ये हो गया बेटा टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप बन गई, सीधा सीधा फॉर्मूला है 1/a का काम कौन कर रहा है, बी, 1/a और tan इनवर्स x अपॉन ए, तो t अपॉन बी हो गया, और प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। अब t की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ए बी tan इनवर्स, t इज a tan x, तो a tan x रख दिया अपॉन बी। अब क्वेश्चन के रिजल्ट की तरफ जा देख लें क्या कह रहा है, क्या बिल्कुल एग्जैक्टली यही फॉर्म है, यस। तो यहाँ साफ साफ हो गया कि 1/ab यानी 1/12, यानी ए बी इक्वल टू मिल गया यहाँ पे 12, और a अपॉन बी कितना है 3, a अपॉन बी कितना है 3। अब ये देखो, या तो a की वैल्यू रख के यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लो, या ये समझो कि 6 और 2 यहाँ साफ साफ दिख रहे, सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि ये 6 हो जाएगा 2 हो जाएगा तो ये भी 3 हो जाएगा, तो एग्जैक्टली दिख ही रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मीनिंग हमारा a 6 होना चाहिए और b 2 होना चाहिए, तो a और b आ गए। अब हमें क्या बताना है, a sin x प्लस b cos x। हाँ, ये कुछ नया दे दिया, और नया भी नहीं आपके लिए, क्योंकि आप इस एक्सप्रेशन तो बहुत वेल नोन होते हैं कि a sin x प्लस b cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे ख्याल में इसे देखते ही याद भी आता है, मुझे तो a sin x प्लस b cos x देख के रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद आता है विद माइनस साइन। तो आप देखिए ए भी आपके पास है, बी भी आपके पास है, और आपसे मैक्सिमम वैल्यू जानना चाह रहा है, तो यहाँ से मिल जाएगी मैक्सिमम, ये मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये रूट 36 हो गया, ए का स्क्वायर 4 हो गया, तो रूट 40 आपका रिजल्ट मिल गया। तो रूट 40 ऑप्शन में भी ऑप्शन नंबर है। मेरे ख्याल में वहाँ पे क्वेश्चन 1 मिनट में खत्म हो सकता है, और ये करने लायक क्वेश्चन था। और मैं हमेशा कहता हूँ इनडेफिनेट केवल वही क्वेश्चन के जिसकी लेंथ कम हो, पहली चीज, और सीधा अपनी स्टैंडर्ड टाइप हो, या एक सब्स्टिट्यूशन के बाद खत्म हो रहा हो क्वेश्चन। अदरवाइज इंडेफिनिट क्या ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत लेंथी हो जाते हैं। प्रॉब्लम देख रही है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की स्टैंडर्ड टाइप है। आपको याद होगा जब हम ये टाइप करते थे a sin x प्लस बी कॉस एक्स अपॉन p sin x प्लस q cos x। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते थे, न्यूमिनेटर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यही तरीका होता था। फिर ये कंपेयर करते थे साइन और कॉस से कोफिशिएंट, और क्वेश्चन हो जाता था। तो इन्होंने कुछ नया क्वेश्चन नहीं दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है, क्योंकि साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद ये आ जाएगा, यहाँ पे आई थिंक ब्रैकेट है ये, और उसके बाद हमें सेम ये अप्रोच अप्लाई करनी है, जिसको हम काफ़ी बार करते हैं। तो चलिए साइन कॉस में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 2 साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 3 कॉस एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस किया तो ये साइन एक्स आ जाएगा। अब ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, न्यूमिनेटर यहाँ पे लिख लेते हैं 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और प्लस म्यू टाइम्स ऑफ इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो कितना हो गया -3 साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब तो कुछ नहीं, कंपेयर करना है कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स और कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ से कॉस एक्स का कोफिशिएंट 2 नजर आया, यहाँ से कितना आएगा 3 लैम्डा, और यहाँ से मिलेगा प्लस म्यू। दूसरा इक्वेशन साइन का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, और ये है लैम्डा, और यहाँ पे है -3 म्यू। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने वहाँ से लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या हमारी, इसको 3 म्यू को इधर ले आई तो 3 म्यू -1 प्लस म्यू, तो ये मिल जाएगा 2, यहाँ होगा 9 म्यू और एक 1 म्यू 10 म्यू, और ये प्लस का माइनस का 3 तो जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो 5/10 यानी म्यू आ गया 1/2। म्यू को 1/2 यहाँ रख दीजिए, लैम्डा मिल जाएगा। इसको 1/2 रखा, इसको इधर ले आते हैं तो कितना हो गया 3/2 -1 लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा 1/2। तो लैम्डा और म्यू दोनों ही 1/2 है। अच्छा एक बात है, घबराना नहीं है, आप दोनों को 1/2 रखे चेक कर लीजिए कि क्या मैंने ठीक भी किया है, तभी आगे चलना, अदरवाइज ध्यान रखना
ये सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आप जानते हो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप करके जाते हो, तो वहाँ पे ये अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए कॉस का कोफिशिएंट 2 बन रहा है, यहाँ से बनाइए 3/2, और यहाँ से कॉस का कोफिशिएंट बना +1/2, 1/2 भी आएगा। तो 3/2 1/2 तो 2 ही होता है, तो ठीक है। अब साइन की बात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, यहाँ पे कितना है 1/2, यहाँ से मिलेगा 1/2 और यहाँ से मिलेगा -3/2। तो ये जोड़ेंगे तो -2/2 यानी -1 आएगा। यस, ओके, रिपोर्ट है। ये जरूर चेक कर लीजिए। अब इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया। अब 3 cos x माइनस साइन एक्स की जगह हम लैम्डा की जगह 1/2 और 3 cos x प्लस साइन एक्स और प्लस म्यू की जगह 1/2 और -3 साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स अपॉन 3 cos x प्लस साइन एक्स। ये कन्फर्म भी हो गया, हमारे दिमाग में क्लियरिटी आ गई, यहाँ पे dx भी है कि भाई ये बिल्कुल जो न्यूमरेटर लिखा है ये इसके इक्विवेलेंट है। फायदा क्या है कि सर जब मैं इसको यहाँ से स्प्लिट करूँगा तो ये तो सेम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन के नाम पे 1 बचेगा केवल। और जब मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पे ऊपर इसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है, किसका, डिनोमिनेटर का। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये हमारी फिर से एक स्टैंडर्ड टाइप याद आ गई होगी आपको कि हम कुछ ऐसा पढ़ते थे f'/f dx, तो ये log ऑफ fx बनता था, यानी f'/x/fx। ये टाइप हमें याद होनी चाहिए। और देखो इसका डेरिवेटिव का 3 माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर वर्क्स एज f एंड इट्स न्यूमरेटर वर्क्स एज f'। तो ये कितना होगा 1/2x और ये 1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि fx। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब जरा देखते क्या कहानी है। 1/2 थ्रू आउट कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 1/2 चला के जैसा कि रिजल्ट दिख रहा है उसको देख के चल रहे हैं। तो अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ से, इसलिए हमारी 1। कंपेयर करने पे यहाँ पे भी कुछ नहीं है। बीटा की वैल्यू है साइन का कोफिशिएंट, यानी कि बीटा की वैल्यू भी आ गई यहाँ पे हमारी 1। और गामा कॉसो कोफिशिएंट है, तो गामा हमारा हो गया 3। अब हमसे पूछा गया है, यहाँ पे देख लेते हैं, अल्फा को 1 रख देते हैं और गामा 3 है और बीटा हमारा 1 है, तो ये रिजल्ट आ गया आपका 4। तो क्वेश्चन इजी है, वहाँ 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, इसके अंदर 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये हमारा डुएबल है, करना ही चाहिए, क्योंकि इसके करने से आपको +4 मार्क्स मिलने वाले हैं। आंसर भी 4 ही है। इंडेफिनिट की इस प्रॉब्लम को देखें तो आई ऑफ एक्स गिवन है एक फंक्शन, उसके अंदर आई ऑफ 0 = 3 गिवन करा है इन्होंने। इसका मतलब जो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी आता है ये उसके लिए प्रोग्राम दे रखा है। फिर आई ऑफ π/12 से पूछा है। तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल बेसिक है। जैसे हम इस आई ऑफ एक्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और इसे हम साइन कॉस से बदलेंगे, तो ये तो हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है बच्चों, तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये से लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, फिर एलसीएम लेंगे तो साइन यहाँ पे आ जाएगा और कॉस यहाँ आ जाएगा स्क्वायर, और एक यहाँ पे कॉस साइन स्क्वायर दिख रहा होगा, यहाँ पे जो एलसीएम वाला होगा वो मैंने लिख लिया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया dx। और अब देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन तैयार हो गया। 6 आउटसाइड है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लिए तो साइन स्क्वायर ईटा प्लस कॉस स्क्वायर ईटा 1 हो जाएगा, -2 sin x cos x, तो इसे साइन 2x लिख लेता हूँ, चलेगा। अच्छा, रिजल्ट की जब तरफ आप देखते हो तो यार ये दिखता है, तो हम इंटी से कर ही लेंगे, क्योंकि जो है आंसर तो आई π/12 पूछा है, तो उसके अंदर किस फॉर्म में लाना है इससे वो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे चाहेंगे कि हाँ 90 माइनस करके कॉस वाला फॉर्मूला हाफ एंगल लगाएं, कुछ बच्चे चाहेंगे रेशनलाइज कर लें, तो कैसा भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, क्योंकि इसका रिजल्ट तो एक कांस्टेंट नंबर आना है। तो मैंने 1 + sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये नीचे क्या बन जाएगा a - b a + b, यानी a² - b², यानी कि 1 - sin स्क्वायर x, और 1 - sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो ये हो गया sin 2x अपॉन cos स्क्वायर 2x, और जैसे ही आप स्प्लिट करेंगे तो आपको क्वेश्चन होता हुआ नजर आएगा। तो 6 टाइम्स, और मैंने इसको इसके नीचे ले गया तो क्या बन गया बेटा sec स्क्वायर 2x, ये भी मेरा स्टैंडर्ड होता है। और दिस अपॉन दिस साइन अपॉन कॉस, तो 10 बन जाएगा, sec बन जाएगा, तो sec 2x और tan 2x। अब देखिए क्वेश्चन तो सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो ये कितना बन गया बेटा 6 sec स्क्वायर x
इसको x की तरह रीड कर सकते हैं क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी की फॉर्म है, कोफिशिएंट एक्स से बस डिवाइड करना पड़ेगा। तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, सेक स्क्वायर एक्स का हो गया हमारा 10x और ये बाई 2 प्लस सेक एक्स 10x का भी सीधा सीधा क्या हो गया सेक 2x और बाई 2, ये 2 यहाँ पे आपको 3 बना के दे देगा। तो अब जब हम देखें आई ऑफ जीरो हमें 3 गिवन, अच्छा कॉन्स्टेंट इक्वेशन यहाँ पे हम सी और ऐड कर लेते हैं और ये हमारी आई ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब मैंने यहाँ पे एक्स को जीरो डाला जैसे कि डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, तो जैसे मैंने एक्स को यहाँ जीरो डाला 3, 10 जीरो जीरो होता है, सेक जीरो शायद 1 होता है ना, प्लस सी, तो सी यहाँ पर आई जीरो कितना दे रखा है, मैं आई जीरो दे रखा है 3, ओहो ये 3 इसलिए दे रखा था ताकि सी की वैल्यू कितनी आ जाए 0। तो आई ऑफ एक्स हमारा फाइनली क्या बन के आ गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दो 3, 10, 2x प्लस सेक 2x प्लस सी हमारा जीरो था ही। अब हमें आई ऑफ क्या निकालना है बेटा, पाई बाई 12। तो देखिए क्वेश्चंस मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे पाई बाई 12 लिखा तो ये बन गया 10 पाई बाई 6, ये भी बन गया सेक पाई बाई 6। तो 30 की वैल्यू तो शायद 1/√3 होती है और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये 2/√3 आ गया। तो ये बन गया 3 इंटू 3/√3, तो रिजल्ट आ गया 3√3। तो ये देखिए ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इजी क्वेश्चन था,